हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोईवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद ये टॉपिक देखते हैं क्या है। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज मतलब क्या हुआ कि चार्ज अगर प्रेजेंट है कोई सा भी सिस्टम में, सपोज इस व्हाइट बोर्ड पर 1 2 3 4 चार्ज प्रेजेंट है, तो उसकी कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसमें, उस सिस्टम में, वो हमें निकालनी है। और सिंपल कैलकुलेशन, सबसे पहले हम 2 चार्ज के लिए करेंगे, उसके बाद 3 चार्ज के लिए करके दिखाएंगे, उसके बाद खुद आप कितने भी चार्ज दिए हो उसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप खुद निकाल पाएंगे। बिल्कुल आसान है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सपोज Q1 और Q2 जो पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्ज मींस किसी पॉइंट लोकेशन पर वो प्रेजेंट है। सबसे पहले ये सोचे कि वो इनफाइनाइट लोकेशन पर थी। इनफाइनाइट लोकेशन से आप पर्टिकुलर लोकेशन पर सपोज सबसे पहले Q1 को लाए, किसी को भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी तो एनर्जी है। लास्ट में देखेंगे, उसमें कंक्लूजन भी निकालेंगे। ये डजंट डिपेंड ऑन वे इन विच चार्जेस आर ब्रॉट। रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है, इट सिर्फ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि इसके आसपास कितने चार्ज है, बस। और किस रास्ता से लाए, हो सकता है उसे आप किसी भी डायरेक्शन जिगजैग करते हुए यहां तक लेते आए और Q1 जिगजैग करते हुए यहां पर लेते आए, लेकिन एनर्जी आपकी सेम स्टोर होगी। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या, इसके आसपास क्या चार्जेस है, बस। तो सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज लिए, सपोज Q1 इनफाइनाइट लोकेशन पर है, वहां से पहले यहां पर लाए। सपोज ये पॉइंट ले ले ए पर Q1 को लाने के लिए कोई भी एनर्जी हमें लगानी नहीं पड़ेगी, वर्क डन इक्वल टू 0। क्यों? जब दोनों चार्ज इनफाइनाइट लोकेशन पर थे और वहां से सबसे पहले एक चार्ज को लाए Q1 को ए पर, जब ए पर आया वो चार्ज, तो उसके आसपास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं थे। दैट्स व्हाई वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो बाहर से चार्ज को लाने के लिए जो हमें वर्क डन करनी पड़ी वो 0 रह गई। क्यों 0 हो गई? क्योंकि जब यहाँ पर कोई चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इट मींस दैट पोटेंशियल सारी जगह इक्वल है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो कोई चार्ज इनफाइनाइट लोकेशन से यहाँ पर लाएंगे, तो क्यों यहाँ जब लाएंगे तो चार्ज यहाँ पर और कोई प्रेजेंट नहीं है, तो पहले तो Q1 को लाने के लिए वर्क डन इक्वल टू 0। उसके बाद जब Q2 को लाएंगे यहाँ पर, तो क्योंकि Q1 पहले से यहाँ प्रेजेंट है, तो Q2 को लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे ही Q1 को लाए हम यहाँ पर, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R क्या है? अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, किसी दूसरे लोकेशन पर, सपोज चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, हमें यहाँ पर निकालनी पोटेंशियल क्या है, तो वही लिखा हुआ R। R किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए R लिखी हुई है। अब Q को इस लोकेशन पर लाएंगे जो कि डिस्टेंस R12 पर है, तो हमें R12 पर, मतलब इस लोकेशन पर, इसको अगर P लेते हैं तो P पर Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगी वो क्या हो जाएगी, R12। वर्क डन जो होगी वो क्या होती है, जो इस लोकेशन पर पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज, उतनी वर्क करनी पड़ेगी। वर्क डन ऑन Q2 इक्वल टू डायरेक्ट Q2 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट लोकेशन ऑफ P। मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगी, Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वाली हो जाएगी। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। ये जो वर्क डन हुई Q2 पर, वही तो एज ए पोटेंशियल यहां पर स्टोर हो जाएगी। इट मींस दैट जो भी हमने वर्क डन किया, एक्सटर्नली वर्क डन है। अब एक लाइन और लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि देखिए, जो भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव। स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आप देख ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम अभी तक पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कंजर्वेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कंजर्वेटिव, मतलब कि इस फोर्स के कारण कोई भी जो वर्क करेंगे तो वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर भी जो वर्क किया गया है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो ये जो वर्क डन है वो कैसे स्टोर हो जाएगी, एज ए पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू सेम वैल्यू। जितनी वर्क डन की गई उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, उस चार्ज में स्टोर होती है। ये जो पोटेंशियल है वो चार्ज की होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चार्ज की होती है। जैसे कि 11th में आपने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था क्या, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, वो मास में स्टोर होती थी, जो भी ऑब्जेक्ट थी उसकी मास में। यहां पर जो चार्ज है उसमें स्टोर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये तो हो गया 2 चार्ज के कारण।
अगर चार्ज दोनों की मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों अगर Q1 और Q2 दोनों जगह प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो बाहर से हमें जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो पॉजिटिव होगी। क्यों? कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाहेगी। अगर Q1 आके यहाँ छोड़ दिया, फिर इसका Q2 जब लाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में आएगी, वो Q2 को बोलेगी तू दूर जा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। हम जो वो Q1 बोलेगा मैं भी प्रोटॉन और तेरा भी नेचर प्रोटॉन वाला, मतलब दोनों प्रोटॉन हो गए, इसलिए तू मुझसे दूर जा। तो बाहर से हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम जा रहे हैं। अगर दोनों की नेचर अलग अलग हो, इट मींस दैट एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो, तो दोनों अट्रैक्टिव नेचर की, हम इनफाइनाइट लोकेशन से लाकर Q1 को छोड़ दिए, फिर जब Q2 को लाएंगे तो Q1 ऑटोमेटिक बोलेगा कि आजा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट होगी, मतलब इसी चार्ज पर खत्म होगी। तो ये बोलेगा Q2 को आजा, तो हम जो बाहर से वर्क डन करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव वर्क डन तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी वो भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेशन चार्ज का है। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर उस केस में अगर दोनों प्रोटॉन हो या दोनों इलेक्ट्रॉन हो तो बाहर से एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड है। अगर दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो खुद ही अट्रैक्टिव नेचर का है, तो हमें जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव मींस कि हमें कुछ नहीं लगानी पड़ी, जो हमें रिक्वायर्ड थी एनर्जी लगाने की वो लगा रहा है। इट मींस दैट हम उसको रोकना चाह रहे हैं कि इतनी तेजी से मत जा, धीरे धीरे जा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट हुआ ड्यू टू टू चार्जेस। अगर इसी जगह तीन चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, Q1 Q2 Q3, तो Q1 को लेकर पहले कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है, Q2 को ले गए, उसके बाद Q2 को अगर ले गए तो वर्क इज रिक्वायर्ड। तो वो जो वर्क होगा, पहले तो हमें निकालना होगा कि एट पॉइंट P पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या है। ये वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी? Q डिवाइडेड बाय Q मींस Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। उसके बाद हमें जो वर्क रिक्वायर्ड होगी वो मल्टीप्लाइड बाय Q2, Vp Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2, इसकी वैल्यू आ जाएगी Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये वर्क डन। अगर इसी लोकेशन पर चार्ज Q3 लेते आए, तीसरी चार्ज, तो टोटल की टोटल जो पोटेंशियल है वो हमें Q3 पर पहले निकालनी है। तो Q3 पर जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकलेगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि सपोज Q3 पर अगर निकालनी हमें पोटेंशियल, तो ये सोचे कि एक बार Q1 से निकाल ले Q3 पर जो पोटेंशियल, और एक बार Q2 से निकाल ले Q3 पर पोटेंशियल। और जब कैलकुलेशन करनी तो ये सोचना है कि एक बार में दो ही चार्ज प्रेजेंट है, वन कोई भी दो चार्ज, वो जो रिजल्ट आएगी वही पोटेंशियल हो जाएगी Q3 पर। तो हमें क्या निकलेगी? ये तो हो गई वर्क डन। अब हमें जो निकालनी है V12 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1P प्लस Q2 R2P। ये सपोज आप P पॉइंट है, P पॉइंट को आप चेंज कर दे, यहां पर P पर निकालनी है। तो 1-2 के कारण पोटेंशियल एट ए पॉइंट P क्या होगी? ये वाली वैल्यू। Q1 से निकालने पहले Q1 की डिस्टेंस P से कितनी है? R1P, और Q2 की डिस्टेंस क्या है? Q3 से R2P, P पॉइंट से निकालनी है। तो क्या होगी? वर्क डन जो होगी चार्ज को लाने के लिए, Q3 को लाने के लिए इस लोकेशन पर, पहले तो नहीं प्रेजेंट था, तब हम यहाँ पोटेंशियल निकाल दिए पॉइंट P पर। अब अगर इस पॉइंट पर Q3 आ गई, तब जो वर्क डन होगी वो डायरेक्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे पोटेंशियल को। तो Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R1P प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R2P। ये तो हो गई, और ये 3 पॉइंट दी हुई है तो 1 3 लिख देंगे, और यहां पर 2 3 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? पहले वाले वर्क डन प्लस ये वाले वर्क डन। तो पहले कितना वर्क डन निकला था? ये वाला, ये दो चार्ज के लिए थे, Q1 Q2 के लिए, और ये वाला एडिशनल वर्क डन कब हुआ? जब Q3 लाई यहां पर। तो पहले वाले वर्क डन प्लस दूसरे वाले वर्क डन, इस वाले को इस वाले से ऐड करना है, जोड़ दे। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस Q1 2 2 3 3 1 Q31 इक्वल टू R31। ये वाली वर्क डन हो जाएगी। ये वाली जो वर्क डन है टोटल वर्क डन, ये वाली चार्ज में स्टोर हो जाएगी एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम ऑफ चार्जेस में टोटल 1 2 3 तीसरी चार्ज जो थी
तीनों चार्ज में मिलाकर जो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की होगी वो हो जाएगी इसके इक्वल, क्योंकि यही वर्क डन उसमें स्टोर हो जाएगी। तो इसमें से एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ये पॉइंट ये है पोटेंशियल एनर्जी is characteristic of the present state of configuration and not the way the charge state is achieved। चार्ज स्टेट में आप स्टेट भी लिख सकते हैं, मतलब ये समझे कि वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड ऑन कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। एग्जांपल के लिए आप ऐसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। आप जब लैपटॉप लेने जाते हैं, लैपटॉप में भी अगर आप डेल का लैपटॉप ले रहे हैं तो डेल वाले में एक स्पेशल फीचर रहता है कि आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब आपको कितने रैम चाहिए, कितने रोम चाहिए, कितनी मेमोरी होनी चाहिए, कहीं पर रैम रोम एक्सटर्नल कितने स्लॉट होने चाहिए उसमें जैक के लिए, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन देना है, कौन सी विंडो चाहिए, वो सारी की सारी चीज आप पहले से उसमें बता सकते हैं। और वो जो मेमोरी स्पेस है या कुछ भी उसकी जो एग्जांपल के लिए हार्ड डिस्क है वो किस लोकेशन पर लगाएगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें स्पेस होना चाहिए इतना आप जानते हैं, इतना आप समझते हैं कि उसमें स्पेस इतना चाहिए तो इतना चाहिए। उसी तरह से कि पोटेंशियल एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो प्रेजेंट स्टेट है, सपोज चार्ज कैसे भी ले जाए ला यहाँ पर Q1 Q2 Q3, ये इस कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि इसका इससे क्या डिस्टेंस, इसका इससे क्या डिस्टेंस, नोट द वे द स्टेट इज अचीव्ड। इसका मतलब ये है कि इसको इससे मतलब नहीं है कि पहले Q1 ला या Q2 या Q3 और किस रास्ता से ला, इससे कोई मतलब नहीं है। एनर्जी की कैलकुलेशन में वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, आप लोग रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।